आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन चर्चा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बंजर जमीन को एक हरे भरे जंगल में तब्दील कर दिया। जाधव मोलाई पायंग एक पर्यावरणविद और जोरहाट के वानिकी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। कई दशकों के दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंडबार पर पेड़ लगाए और उन्हें जंगल में बदल दिया। इन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से केवल मिट्टी और कीचड़ से भरी जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। यह जंगल माजुली द्वीप पर स्थित है और इसका नाम अब उनसे प्रेरित होकर मोलाई वन रख दिया गया है। यह जोरहाट असम भारत के कोकिलामुख के पास स्थित है और इसमें लगभग 1360 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म असम के स्वदेशी मिसिंग जनजाति में हुआ था। इनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य। साल 1979 में असम में आई भयंकर बाढ़ ने उनके जन्म स्थान के आसपास बड़ी तबाही मचाई थी। बाढ़ का ही असर था कि आसपास की पूरी ज़मीन पर सिर्फ मिट्टी और कीचड़ दिखता था। साधारण से दिखने वाले जाधव ने अकेले उस खाली ज़मीन को घने जंगल में बदल दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब एक दिन जाधव ब्रह्मपुत्र नदी स्थित द्वीप अरोरा सपोरी लौट रहे थे। उस समय जाधव ने बालीगांव जगन्नाथ बरुआ आर्य विद्यालय से कक्षा 10 की परीक्षा दी थी। रेतीली और सुनसान जमीन से सैकड़ों सांपों को बेजान मरता देख वह चौंक गए। एक दिन जाधव ने आसपास के बड़े लोगों से पूछा, अगर इन्हीं सांपों की तरह एक दिन हम सब मर गए तो वे लोग क्या करेंगे। उनकी इस बात पर सभी बड़े बुजुर्ग लोग हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन यह जानते थे कि उन्हें इस भूमि को हरा भरा बनाना है। अप्रैल 1979 में इस तबाही को देख जाधव ने मिट्टी और कीचड़ से भरे द्वीप को एक नया जीवन देने के बारे में ठान लिया। इस बारे में जाधव ने गांव वालों से बात की। गांव वालों ने उन्हें पेड़ उगाने की सलाह के साथ साथ 50 बीज और 25 बांस के पौधे दिए। जाधव ने बीज बोए और उनकी देखरेख की। उसी का परिणाम है कि आज 36 साल बाद उन्हें अपने दम पर एक जंगल खड़ा कर दिया। जोरहाट में कोकिलामुख के पास स्थित जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट उन्हीं के नाम पर पड़ा। इसमें जंगल के आसपास का 1360 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। हालांकि इस जंगल को बनाना आसान नहीं था। जाधव दिन रात पौधों में पानी देते, यहाँ तक कि उन्होंने गांव से लाल चींटियाँ इकट्ठी कर उन्हें सैंडबार में छोड़ा। अंत में उन्हें प्रकृति से उपहार मिला और जल्द ही खाली पड़ी जगह पर वनस्पति और जीव जंतुओं की कड़ी श्रेणियाँ पाई जाने लगी। इनमें लुप्त होने की कगार पर खड़े एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर भी शामिल है। सम्मान। जाधव पेलांग को उनकी उपलब्धि के लिए 22 अप्रैल 2012 को जवाहरलाल नेहरू विद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया गया। उन्होंने एक इंटरैक्टिव सत्र में एक जंगल बनाने के अपने अनुभव को साझा किया, जहां मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और जेएनयू के कुलपति सुधीर कुमार सोपोरी मौजूद थे। सोपोरी ने ही जाधव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया। अक्टूबर 2013 में उन्हें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में उनके वार्षिक कार्यक्रम कोएलिशंस के दौरान सम्मानित किया गया। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने योगदान के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय और काजीरंगा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है। पायंग हाल के वर्षों में कई वृत्त चित्रों का विषय रहे हैं। 2012 में जीतू कालिता द्वारा निर्मित एक स्थानीय रूप से बनाई गई फिल्म वृत्त चित्र द मोलाई फॉरेस्ट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रदर्शित किया गया था। पायंग के घर के पास रहने वाले जीतू कालिता को भी चित्रित किया गया है और उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पायंग के जीवन को पेश करने के लिए अच्छी रिपोर्टिंग के लिए मान्यता दी गई है। तो आज का सफ़र यही समाप्त होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।